चित्रकूट देश का एकलौता ऐसा स्थान है जहां पे दीपोत्सव का पर्व 5 दिन मनाया जाता है। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। और दीपोत्सव का ये पर्व चित्रकूट में इसलिए खास है क्योंकि यहाँ दीपों का दान किया जाता है। 5 दिनों तक रहकर दूर दूर से आए श्रद्धालु यहाँ पर दीपदान करते हैं और मां मंदाकिनी, जो कि बहुत प्राचीन नदी है, मां का दर्जा उसे प्राप्त है। इसी नदी में भगवान राम जब वनवास के दौरान आए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ स्नान किया था। यहीं वो रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी समय जब वो यहाँ से जा रहे थे, संतों से बातचीत हुई तो ये बात हुई कि जब वनवास खत्म होगा तो एक बार जरूर आएंगे, चाहे पल भर के लिए आए। जब लंका विजय होती है तो राम को अपनी वो बात याद आती है और शायद यही कारण है कि राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, अनुशासित है। वो आते हैं, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें उसी दिन समय अयोध्या पहुंचना था, जहां उनके भाई भरत उनका इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि अगर पल भर का देरी होगी, पल भर का इंतजार अगर मुझे करना पड़ा तो मैं मृत्यु का वरण करूंगा। भगवान राम काफी परेशान थे। उन्हें चित्रकूट का भी वादा याद था। वो पुष्पक विमान से चित्रकूट आते हैं और इसी चित्रकूट में भगवान राम ने आकर के दीपदान किया था। और दीपदान में भगवान राम ने संतों से मुलाकात की थी। और ये जो सुंदर सा घाट आपको दिख रहा है, राम घाट, इसका नाम राम के नाम पर पड़ा है, राम घाट। और इसी राम घाट में भगवान राम ने दीपदान किया था और इसके बाद वो अयोध्या चले गए थे। इसके बाद भगवान राम से जुड़ा ये जो स्थान है, ये दीपदान के त्योहार में बदल जाता है। और दीपोत्सव का ये पर्व जो पूरे देश के लिए जगमगाता हुआ एक पर्व है, अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिया, उम्मीद का दिया, जो अधर्म का नाश करता है, अंधकार का नाश करता है, उसी दीपदान के लिए समूचे देश से लोग चित्रकूट आते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ रह करके लोग दीपदान करते हैं। रामघाट का मैं आपको नजारा भी दिखा देता हूँ, कैसे घाट में लोग दीपदान करते हैं। अब मैं आपको दीपदान दिखाता हूँ कि चित्रकूट में 5 दिनों तक रहकर श्रद्धालु कैसे दीपदान करते हैं। और ये परंपरा हजारों वर्ष से चली आ रही है। आप देखेंगे ये दीपदान का जो क्रम है श्रद्धालुओं का, वो लगातार जारी है। इसी रामघाट में, इसी पावन पवित्र मंदाकिनी में स्नान करना है। स्नान करने के बाद यहीं पर दीपदान करना है। और सारे दानों में दीपदान को भी एक बड़ा दान बताया गया है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन चित्रकूट में 5 दिनों तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में कई तरीके से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन चित्रकूट की दीपावली इसलिए खास है क्योंकि ये अपने आराध्य भगवान राम से जुड़ती है। वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो राम जो वनवास के रूप में, वनवासी के रूप में चित्रकूट आए थे, लेकिन जब उन्होंने दीपदान किया तो वो तब तक एक अधर्मी रावण का नाश कर चुके थे। तो ये बहुत बड़ा एक संकल्प था और उस संकल्प के बाद वो यहाँ आकर दीपदान करते हैं और उसी परंपरा को श्रद्धालु लगातार जारी रखते हैं। आप देखेंगे कितना भव्य रूप है। हजारों वर्षों बाद आज चित्रकूट लाइटिंग में सराबोर है। डिजिटल तरीके से पूरा चित्रकूट यहाँ जगमगा रहा है। और इस चित्रकूट में श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है वो लगातार अपने चरम पर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। और इस बार महाकुंभ की तर्ज पर लोगों को डूबने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, जो कि इसी के अंदर रहकर लोगों को नहाना है, अपना दीपदान करना है। एक सवाल और है जो आपसे साझा करना है, वो ये कि मंदाकिनी नदी बहुत तेजी से प्रदूषित हो रही है। सैकड़ों की संख्या में नाले, जो गंदे नाले हैं, वो सीधे नदी में गिर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम इस दीपोत्सव के पर्व पर एक संकल्प ले सकते हैं कि हम अपनी चित्रकूट की पहचान जो कि मंदाकिनी से जुड़ती है, क्या उसे बचा सकते हैं? ये सवाल इस एक दिए जलाने के साथ आप सब भी अपने आप से कर सकते हैं। नवप्रवाह लाइव के लिए अनुज वर्मा।